हूँ आपका दोस्त नवरत्न मेडुशा। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा रेट के बारे में। यदि आप रेट की एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसमें आवश्यक जो दस्तावेज़ हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखिए, जो आवश्यक दस्तावेज़ हैं वो कौन कौन से हैं और किस हिसाब से आपको फॉर्म फिल करना है तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे ये चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करो, बेल आइकन को प्रेस करें। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि रिट में जो आवश्यक दस्तावेज है वो कौन कौन से होते हैं। देखिए, आपके पास में सबसे पहले 10th की मार्कशीट होनी चाहिए और उसके बाद में आपके पास में 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। तो देखिए, जो 10th और 12th ये आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। अब देखिए, इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कि यदि आप बीएड हैं, यदि आप बीएड है तो आपके पास में जो बीए की मार्कशीट है, यानी ग्रेजुएशन की बीए है या बीएससी है या बीकॉम है, तो देखिए आपके पास में ये 3 मार्कशीट, ये 4 मार्कशीट, यानी इसमें आपके पास में कौन कौन सी मार्कशीट होनी चाहिए वो मैं आपको बता दूंगा। देखिए, सबसे पहले 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और बीए की मार्कशीट या बीएससी या बीकॉम, और इसके अलावा आप जो सेकंड लेवल में, यदि आप सेकंड लेवल में आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसमें बीएड की मार्कशीट होना ज़रूरी है। तो देखिए, ये आपके पास में मार्कशीट होनी चाहिए। और यदि आप इसके अलावा मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि यदि आप बीएड फर्स्ट में, यदि फर्स्ट ईयर में हैं तो भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, और यदि आप बीएड सेकेंड ईयर में हैं तो भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। यानी आप अपेयरिंग में, यानी अध्ययनरत, आप अध्ययनरत हैं तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। यदि फर्स्ट ईयर में हो चाहे सेकेंड ईयर में हो, आप एग्ज़ाम दे सकते हैं बीएड सेकेंड लेवल में। और इसके अलावा यदि आप बीएसटीसी हैं, देखिए आपको मैं बता देना चाहता हूँ, यदि आप बीएसटीसी हैं, बीएसटीसी में आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, 12th की मार्कशीट होनी चाहिए और एक ये जो बीएसटीसी की मार्कशीट होनी चाहिए। ये 3 मार्कशीट आपके साथ होनी चाहिए। इसके अलावा देखिए, आपके पास एक वैलिड आधार कार्ड होना चाहिए। और वैलिड आधार कार्ड होने के बाद में इसमें देखिए, जो 10th 12th और ग्रेजुएशन बीएसटीसी की मार्कशीट के बाद में आपके पास आधार कार्ड अनिवार्य हैं। आधार कार्ड के नंबर उसमें फिट होते हैं, उसमें फिल होते हैं। तो देखिए, आधार कार्ड भी आपके सामने आपके साथ होना चाहिए, तब आप रेट का जो फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। यानी आपके पास 10th की, 12th की, यानी आपके पास में देखिए 10th और 12th, देखिए आपको बता देना चाहता हूँ 10th की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास में। 10th की मार्कशीट के अलावा देखिए, जो 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, यदि आप बीएड है तो बीएड की मार्कशीट है, बीए की है, बीएससी बीकॉम की है। और यदि आप बीएसटीसी हैं तो आपके साथ में मार्कशीट होनी चाहिए 10th की, 12th की और बीएसटीसी की। और ये आप फर्स्ट ईयर में बीएसटीसी है, सेकेंड ईयर में बीएसटीसी है तो भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके अलावा मैं एक चीज़ आपको और बता देना चाहता हूँ कि आप यदि देखिए, जो वर्तमान में लोग जो बीएड कर रहे हैं, देखिए जो 12th के बाद में 12th प्लस है वो बीए और प्लस बीएड। यदि आप फर्स्ट ईयर में हो चाहे सेकेंड ईयर में, चाहे फाइनल में, चाहे जो फाइनल के बाद में जो लास्ट ईयर में हो, यदि मतलब फर्स्ट सेकेंड और थर्ड आप 4th ईयर में हो तो भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, और 3rd ईयर में हो तो भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, और 2 ईयर में हो तो भी, और सेकेंड ईयर यानी फर्स्ट ईयर में हो तो भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। जो बीए बीएड वाला भी एग्ज़ाम दे सकता है इस रेट की एग्ज़ाम। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि आपको कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज चाहिए। तो आपको जो मैंने बताया है, आपको इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, और यदि बीए बीकॉम है तो बीए बीकॉम की, और आप बीएसटीसी है तो बीएसटीसी प्लस 10th और 12th की मार्कशीट आपको चाहिए। ये बीएसटीसी के लिए फर्स्ट लेवल में है, फर्स्ट लेवल की एग्ज़ाम के लिए। और ये जो बीए बीएड है, बीएड में है, यदि आप बीएड की हुई है तो आप बीए बीकॉम बीएससी के साथ साथ 10th 12th के साथ आप सेकंड की एग्ज़ाम दे सकते हैं, सेकंड लेवल की। तो इस हिसाब से आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो मैंने आपको ये शॉर्ट में आपको बताया है कि इस हिसाब से आपके पास में जो आवश्यक दस्तावेज हैं वो आपके पास में होने चाहिए, आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। एक चीज़ और भी आपको बता देना चाहता हूँ लास्ट, इसको आपको गौर से देखना है। जो
BSTC। देखिए जो BSTC जो एग्ज़ाम आपने दी है और BSTC एग्ज़ाम देने के बाद में आपके पास में जो एक्लूमेंट यानी मतलब जो आपका कोर्स है 2 ईयर का है या 4th ईयर का है 1 ईयर का है, तो उसमें बोर्ड मांगते हैं, BOARD बोर्ड या यूनिवर्सिटी है। तो उसमें आपको क्या लिखना है, उस यूनिवर्सिटी में आपको लिखना है DEER। तो देखिए जो ये BSTC के लिए DEER और इसके बाद में आपको लिखना है राजस्थान या बीकानेर, ये चीज़ आपको लिखनी है। तो आप इस हिसाब से आपका फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। आप DEER इसके बाद लिखने के बाद आप राजस्थान लिख सकते हैं या बीकानेर भी लिख सकते हैं, या आप बीकानेर भी लिख सकते हैं। इस हिसाब से आप फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपके सामने सुरक्षित पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।